नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं। पिछले 5 दिनों से जारी अनशन के बाद कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। नगर निगम प्रशासन के साथ हुई वार्ता विफल रहने के कारण यह कदम उठाया गया। उनकी प्रमुख मांगों में स्थायी रोजगार, वेतन, विसंगतियों का निवारण, सुरक्षा उपकरण जैसे मुद्दे शामिल हैं। जयपुर में पिछले 4 दिन से अधिक समय हो चुका है और तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी प्रमुख मांगों की अगर बात की जाए तो उनकी 11 सूत्रीय मांगें हैं जिसको लेकर वो अब धरने पर बैठे हुए हैं। अगर बात की जाए धरना स्थल की तो ये नगर निगम के परिसर के अंदर बैठे हुए हैं, जयपुर के अंदर। और अगर इसकी साथ ही आपको बता दें कि अगर प्रशासन इनकी मांगें नहीं मानता है तो ये जो है लगभग जो कह सकते हैं कि 50,000 के करीब जो सफाई कर्मचारी हैं वो इस आंदोलन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कह सकते हैं कि इस आंदोलन से जुड़ेंगे और जिससे क्या सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। इसके साथ ही अगर मांगों की बात की जाए तो इसके अंदर वेतन से संबंधित विसंगतियां हैं और साथ साथ जो स्थायी कर्मचारी करने की जो मांग है वो प्रमुख मांगों के अंदर है। और इसी वजह से जो है तमाम जो कर्मचारी हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए नंद किशोर जी से भी मैं बातचीत करूँगा, लेकिन उससे पहले जो तमाम जो कर्मचारी हैं उनसे बात कर लें। क्या किस तरीके की मांगे हैं आप? हमारी 11 मांगे हैं। एक तो मोबाइल के मामले में हमारी माते बहनें नहीं जानती है बिल्कुल चलाने के लिए, बस वो इतना ही जानती है हरा और लाल काटना है और उठाना है, बस इतना जानती है। दूसरी हमारी मांगे संविदा पे लगे और तीसरी हमारे 18 के अंदर जो कर्मचारी लगे हैं उनका एरिया रुका हुआ है। और चौथी मांग है हमारी वो L से 2 है सर। तो हमारी ये मांगे के लिए और कल आज घोषणा कर दी साहब ने, हमारे नंद किशोर जी प्रधान जी ने, हड़ताल के लिए। तो हम कल से कोई काम नहीं करेंगे हम। तो इससे सफाई व्यवस्था अब जो तो सर इनके ऊपर है, नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर। जिस हमारा जो 11 मांगे जो पूरी करते तो हम तो कल की वो कर दें तो इसलिए। नंद किशोर जी, मांगे पूरी नहीं होती है क्योंकि ठंड अब बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ वाल्मीकि समाज है वो अपनी मांगों को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो। बिल्कुल, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हमने जो बताया है कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, या तो मांगे पूरी होगी या फिर मेरी यहाँ से लाश जाएगी। मैं मेरे प्रण पे कायम हूँ क्योंकि ये नाजायज़ मांगे नहीं है। हम 6 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम लगातार, प्रशासन आता हमारे बीच में, मंत्री महोदय आते हैं हमारे बीच में, सरकार के नुमाइंदे आते हैं हमारे बीच में, जो अधिकारी है यानी कि सचिव स्तर तक के लोग आते हैं। हमें सचिवालय में बुलाकर हमसे समझौता कर लिया जाता है। जब समझौते पे समझौते कर लिए जाते हैं और फिर उसके बाद कोई क्रियावंत नहीं की जाती। जब तक हमारी ये 11 सूत्री मांग पत्र पूरी नहीं होती तो मेरा अनशन इसी तरह से जारी रहेगा। और जयपुर शहर सहित राजस्थान में कल से सफाई कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर कार्य का बहिष्कार कर देंगे। तो अधिकारियों से आपकी बातचीत? बिल्कुल, अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है। अधिकारी कहते हैं सरकार से बात करेंगे। सरकार जब खुद सरकार आके बात कर चुकी फिर उससे ज़्यादा बात करना क्या है। इस बार हमने ये प्रण लिया है, इस बार हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हमारी जो मांगे हैं उसको लेकर ही उठेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार ने अगर इस तरीके से अगर सफाई कर्मचारी धरने पर जाते हैं तो सफाई की जिम्मेदारी जो है प्रशासनिक अधिकारी हैं वो किसके जिम्मे सौंपते हैं, या फिर किस तरीके से जो है पूरी राजधानी या फिर प्रदेश के अन्य जिलों की बात की जाए तो उन जिलों के अंदर सफाई व्यवस्था को किस तरीके से सुचारू ढंग से करवाएगी, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।